Hello guys, this is Integral Mathematics online YouTube channel. Here we provide integral mathematics about mathematics class 10. So we start trigonometry class 10. We start. सबसे पहले अपन जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं अपने पास में वो टोटल 6 टाइप के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के टाइप्स होते हैं टोटल 6। फर्स्ट होता है अपने पास में sin x, जिसको जनरली अपन बोलते हैं p/h। सेकंड होता है अपने पास cos of x, जिसको अपन बोलते हैं b/h। थर्ड होता है अपने पास में tan of x, जिसको अपन बोलते हैं p/b। फोर्थ होता है अपने पास cot of x, जिसको अपन बोलते हैं b/p। फिफ्थ होता है अपने पास में sec of x, जिसको अपन बोलते हैं h/p। एंड लास्ट अपने पास होता है cosec x, जो कि होता है अपने पास में h/p। यहाँ पे p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, b का मतलब होता है बेस एंड h का मतलब होता है हाइपोटेनियस। इनके लिए अपन ने एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ रखी है, जिसमें अपन को पता होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ से अपन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल सी पर अपने पास थीटा गिवन है। थीटा के जस्ट सामने जो एंगल जो साइड होती है उसका अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो साइड होती है उसको ऑलवेज बोला जाएगा हाइपोटेनस, और जो रेस्ट बच जाती है लेफ्ट में उसको बोला जाता है बेस। हमेशा यही होता है। इससे रिलेटेड अगर अपन ध्यान देना चाहें तो मैं एक क्वेश्चन तैयार करता हूँ। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें सी पर थीटा गिवन है, ये 3 गिवन है एंड ये 4 गिवन है। मुझे एसी की हाइट निकालनी है एंड इसके बाद में मुझे साइन थीटा निकालना है। एसी की हाइट निकालने के लिए ये मुझे पता है हाइपोटेनियस होता है, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये अपने पास बेस होता है। इनके रिगार्डिंग मेरे पास थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मैं ट्राई करता हूँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बेस यानी 4, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 9 और 16 होता है अपने पास में 25, तो 25 इक्वल टू हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा √25, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू आ रही है 5। अपने पास हाइपोटेनियस आ चुका है। साइन थीटा अपन को पता होता है कि साइन थीटा होता है अपने पास में p/h। साइन थीटा होता है p/h। p की वैल्यू गिवन है अपन को 3 एंड h अपन को गिवन है 5। यहाँ से अपन ने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब अपन और एग्जांपल देखते हैं जिससे अपना टॉपिक क्लियर होगा। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन को गिवन है एक ट्रायंगल है PQR करके, एंगल के ऊपर 90 डिग्री है, आर की वैल्यू थीटा है, और परपेंडिकुलर अपन को गिवन है 12 एंड हाइपोटेनियस अपन को गिवन है 13। अब अपन को निकालना है सबसे पहले बेस एंड अपन को cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लगाता हूं। परपेंडिकुलर 12 गिवन है तो 12 का स्क्वायर, बेस अपन को गिवन नहीं है, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर। बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को अपन उस साइड लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव 144 हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 5 का। तो बेस की वैल्यू अपने पास आ रही है 5। बेस अपने पास 5 आ चुका है। अपन को cos थीटा निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, जिसमें b की वैल्यू गिवन है 5 एंड h की वैल्यू अपन को गिवन है 13। ये था अपने पास h, ये था अपने पास p एंड ये था बेस। इससे रिलेटेड और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल गिवन है 90 डिग्री एंड AB की वैल्यू गिवन है 5 एंड BC प्लस AC गिवन है अपन को। AB की वैल्यू गिवन है 5 एंड AB प्लस BC प्लस AC गिवन है अपन को 25। ठीक है, अपन को वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, cos थीटा की एंड tan थीटा की।
ये तीनों वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे दोनों साइड चाहिए, मुझे BC एंड AC की वैल्यू चाहिए। BC और AC निकालने के लिए मैं पाइथागोरस यूज करूंगा। पाइथागोरस से यूज करने से पहले एक बार मैं इसको देखता हूँ, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि AC की जो वैल्यू है वो 25 माइनस BC आएगी, जिसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। ठीक है, AC की वैल्यू मुझे पता चली 25 माइनस BC आने वाली है। अब मैं करता हूँ पाइथागोरस यूज करता हूँ, यहाँ का थीटा मान लेता हूँ, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटेनस, ये अपना बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 दी है, तो 5 का स्क्वायर, बेस जो BC है तो BC का स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस AC है तो AC का स्क्वायर आया ना। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लिया, बेस का कर लिया, इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अपन को पता है 5 का स्क्वायर 25, BC का स्क्वायर एज इट इज, और AC का स्क्वायर इसलिए मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस BC का होल स्क्वायर आया ना, लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ 25 प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 625 माइनस का 50 BC प्लस का BC का स्क्वायर। ठीक है, BC के स्क्वायर से BC का स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करा, 50 BC को इधर लाया क्योंकि वो नेगेटिव था, तो इधर आते हुए पॉजिटिव हुआ, 625, इधर अपने पास 25 था, इसको अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 50 BC इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास, 50 BC इक्वल टू बचेगा अपने पास 600 आया ना। 50 BC इक्वल टू 600 आया, देन BC की वैल्यू कितनी आने वाली है, इसका मतलब BC की वैल्यू आने वाली है 600 अपॉन 50, 0 0 कटा, 5 से BC कटा, तो BC की वैल्यू आने वाली है 12, 5 जब 60 होता है, तो BC की वैल्यू कितनी आई है, BC की वैल्यू आई है 12, यानी कि बेस अपन को मिल गया 12। यहाँ पे अपन को पता था AC की वैल्यू कितनी है 25 माइनस BC, तो यहाँ पे 25 माइनस BC की वैल्यू कितनी आई है, BC की वैल्यू आई है अपने पास 12, तो AC कितना दिख गया अपन को 30, तो AC की वैल्यू आ रही है अपने पास 30। अपन को तीन चीजें निकालनी है, एक निकालना है साइन थीटा, एक निकालना है कोस थीटा, एक निकालना है टेन थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला पता है, साइन थीटा जो होता है P अपॉन H। यहाँ पे P की वैल्यू अपन को गिवन है 5 एंड H अपन ने हाइपोटेनस 30 निकालना है। cos ऑफ थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपन को गिवन है 12 एंड हाइपोटेनस गिवन है 30। tan ऑफ थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर गिवन है अपन को 5 एंड बेस गिवन है अपन को 12। tan थीटा जो होता है वो बेसिकली साइन और cos का रेशियो होता है, तो अगर अपन उसको वैसे ना देख के डायरेक्ट निकालना चाहें तो tan थीटा को मैं sin थीटा अपन cos थीटा भी लिख सकता हूँ, जिसको अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो sin थीटा की वैल्यू 5/13 है एंड cos थीटा की वैल्यू 12/13 है, 13 या 13 अपन कट कर सकते हैं, तो फाइनली फिर भी अपना आंसर 5/12 ही आने वाला है। तो tan थीटा जो होता है वो रेशियो होता है sin एंड cos का। ओके, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपन को गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी, बी पर क्या है राइट एंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ एबीसी करके, ये ए, ये बी एंड ये सी। एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल मैंने देख दिया उसको बी पे। ठीक है, AB अपन को गिवन है 24, AB गिवन है 24, ठीक है, एंड BC गिवन है अपन को 7। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अपन को फाइंड आउट करना है sin A एंड cos A, एंड सेकंड अपन को फाइंड करना है sin C एंड cos C। ये दो चीजें अपन को फाइंड आउट करके बतानी है। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर अपन ध्यान दें तो मुझसे दो चीजें पूछी गई है। बेसिकली मैं एक बार के लिए थीटा यहाँ पे मान लेता हूँ पहले, अगर थीटा यहाँ पे मान लो तो थीटा के जस्ट सामने ये होने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला होने वाला अपने पास बेस, और जो भी बचा वो होता है हाइपोटेनस, यानी कि सबसे बड़ी साइड। ट्रायंगल की जो भी बड़ी साइड होती है उसको अपन हाइपोटेनस ही बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पाइथागोरस लगाना चाहूँ तो ये होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस अपने पास 7 है तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49 इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 576 और 49 कितना होता है, ये दोनों होता है 625, 625 इक्वल टू आया हाइपोटेनस का स्क्वायर
यानी कि हाइपोटेनस क्या आ गया 625 होता है 25 का स्क्वायर, इसका मतलब है 625 आने वाला 25। यहाँ से मुझे पता चल गया कि हाइपोटेनस की वैल्यू 25 आने वाली है, आया ना। अब मुझे वैल्यू निकालनी है साइन ए एंड कॉस ए की। अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ तो मुझे डायग्राम को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इस परपेंडिकुलर को हटाना पड़ेगा एंड ये बेस को हटाना पड़ेगा। अब अपने पास केवल हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग मेजर किए जाते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में अपन को एंगल ए दिया गया है, एंगल ए फाइंड करना है अपन को, ये वाला एंगल ए है, इसके अकॉर्डिंग अपन को साइन ए एंड कॉस ए निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालना चाहूँ तो जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है। अगर उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है, इसका मतलब है जो दूसरा वाला है वो बेस होगा। इसका मतलब 7 जो है वो परपेंडिकुलर है अपने लिए और 24 जो है वो बेस है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पहला क्वेश्चन ट्राई करूं तो मुझे गिवन है साइन ए। साइन ए की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। पी कितना है अपने पास, पी की वैल्यू है 7 एंड एच की वैल्यू 25। सेकंड इसी में निकालना तो मुझे कॉस है, कॉस ए होने वाला है बी अपॉन एच। बी की वैल्यू है 24 एंड एच की वैल्यू है 25। हमेशा जो एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाली साइड को बोला जाता है हमेशा परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की उसको बोला जाता है हाइपोटेनस, एंड जो बाकी बच जाती है उसको हमेशा बोला जाता है बेस। इसके अकॉर्डिंग अब मैं अगर एंगल ए की जगह एंगल सी पे मेजरमेंट लूं, क्योंकि मुझे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अगर सी पे एंगल लेता हूं, इसका मतलब है सी के सामने वाला अब की बार कौन होने वाला है, सी के सामने वाला तो होने वाला है परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला होने वाला है बेस। आया ना। इसका मतलब है अब मैं सेकंड क्वेश्चन में साइन सी निकालना चाहूंगा, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 24, परपेंडिकुलर आ गया 24 एंड हाइपोटेनस कितना 25। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। कॉस सी की अगर मैं बात करूं तो कॉस की वैल्यू कितनी है अपने पास, बेस अपन हाइपोटेनस, यहाँ पर बेस है 7 एंड हाइपोटेनस है 25। आया ना, समझ में आया। जो भी अपने पास एंगल गिवन होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है अपने पास में परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, एंड जो बच जाती है उसको बोला जाता है अपने पास में बेस। अब अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अपन को कहना चाहता है कि क्वेश्चन में गिवन है अपन को फिगर गिवन है, तो ये मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। फिगर में अपन को गिवन है एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल है अपने पास क्यू पर, ठीक है, एंड अपन को 12 गिवन है एंड 13 गिवन है, ठीक है। उसके बाद में QR अपन को गिवन नहीं है, तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये हमेशा हाइपोटेनस है, ये तो कंफर्म है बिकॉज ऑफ सबसे बड़ी साइड है। इसको एक बार के लिए मैं बेस मान लेता हूँ, बाकी ताकि अपन क्वेश्चन क्लियर कर पाए, ठीक है। पाइथागोरस लगाने के लिए वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन को गिवन है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस बेस अपन को पता नहीं है, हाइपोटेनियस है 13 तो 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 13 होता है 169। मैंने परपेंडिकुलर बेस को कंफर्म इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो एंगल क्वेश्चन अपन से निकलवाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बेस और परपेंडिकुलर मानना पड़ता है, इसलिए मैं परपेंडिकुलर बेस को फिक्स नहीं करता हूं उसको, ठीक है। इसका मतलब बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 169 माइनस का 144, बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 यानी 25, बी स्क्वायर बी आ गया अपने पास रूट ऑफ 25 यानी कि 5, रूट ऑफ 25 होता है 5। अपने पास ये वाली साइड आ चुकी है 5, ठीक है, ये मैंने 5 निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन अपन से कह रहा है अपन को फाइंड आउट करके बताना है tan p माइनस का cot r। क्वेश्चन ने अपन से पूछा है tan p माइनस का cot r निकालना है, ठीक है। तो tan p माइनस cot r निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं tan p वैल्यू चाहता हूँ तो tan p के लिए मेरे पास जो है वो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है अपने पास 12। अगर मुझे tan p निकालना है तो ठीक है, tan p का फॉर्मूला आता है p अपॉन b। यहाँ पे p की वैल्यू गिवन है 5 एंड b की वैल्यू गिवन है 12 माइनस, अगर मैं cot r निकालना चाहता हूँ तो cot r निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, r के सामने वाली साइड को मानना पड़ेगा परपेंडिकुलर एंड नीचे वाली साइड को मानना पड़ेगा बेस। इसका मतलब है cot r का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
जो कि मैंने बताया था। तो cot r का क्या हो जाएगा 5/12, इन दोनों कट आउट होंगे तो आंसर आएगा फाइनली 0। क्या कोई डाउट है? नहीं है। cot r अपना निकल कर आ रहा है 10 b माइनस cot r इक्वल टू आ रहा है 5/12 एंड माइनस का 5/12, दोनों को कैंसिल आउट करें, सिंपली आंसर है 0। जो भी साइड अपन को फाइंड आउट करनी होती है, सबसे पहले अगर दो साइडें गिवन है तो अपन थर्ड साइड निकालनी पड़ती है। तीसरी साइड निकालने के बाद में क्वेश्चन जो भी अपन को बोलता है उसके अकॉर्डिंग अपन परपेंडिकुलर और बेस मानते हैं। परपेंडिकुलर और बेस मानने के बाद अपन की वैल्यूज रखते हैं, देन अपन आंसर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपन को बता रहा है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि sin a इक्वल टू 3/4। अपन को cos a एंड tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन जानते हैं कि sin a जो होता है वो होता है p/h। sin a जो होता है वो कौन होता है p/h, यानी कि p की वैल्यू गिवन है एंड h की वैल्यू गिवन है। हाँ है ना। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं बेस निकाल सकता हूँ। मैं बेस निकालता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है अपने पास 3 का स्क्वायर, बेस अपने पास गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू आएगा 7 एंड b की वैल्यू आ जाएगी √7। बेस अपने पास आ चुका है √7। अपन को वैल्यू निकालनी है cos a एंड tan a। cos a की वैल्यू निकालने के लिए cos a का फॉर्मूला क्या होगा? cos a का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना निकल कर आया अपने पास √7 और हाइपोटेनियस अपने पास था 4 एंड tan a निकालना है। tan a जो होता है वो होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास है 3 एंड बेस अभी अपने पास निकल कर आया था √7।